तेरे मेरे दरमियाँ। कहते हैं पहला प्यार हमेशा स्पेशल होता है और कभी भी फेड नहीं होता। घर में बैठी बोर हो रही थी, हाथों में फोन था और उस पर एक नोटिफिकेशन थी। नीरज क्रिएटेड अ ग्रुप KN मेमोरियल स्कूल 11B। मैंने बिना देरी किए उस ग्रुप के मेंबर्स को चेक करना शुरू किया और वहां मुझे तुम भी मिल गए अर्जुन। उस ग्रुप पर इनवाइट आया हुआ था क्लास 11B के रीयूनियन का। एंड नो डाउट हर काम छोड़कर सबसे मिलना वो तो इम्पोर्टेंट है। और जो सवाल मेरे जहन में 10 साल से जगह बनाए बैठा है, शायद उसका भी जवाब मिल जाए कल। कि वेकेशन के बाद ऐसा क्या हुआ था कि तुमने मिड सेमेस्टर में ही TC ले लिया था। ताज्जुब की बात है कि तुमने मुझसे एक बार भी न मिलने की कोशिश की और न कुछ बताने की, बस चले गए। तुमको अंदाजा भी नहीं है कि मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। हर जगह से तुम्हारा एड्रेस या नंबर निकलवाने की कोशिश की। साल बीत गया, क्लास में तुम्हारी सीट खाली रहने लगी। लंच ब्रेक में मैं अकेले खाना खाया करती थी। क्लास में टॉपर से एवरेज स्टूडेंट बनकर रह गई। पर उसके बाद भी मैं तुम्हारा इंतजार करती रही पूरे 5 साल। लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन पापा ने मेरी कुछ नहीं सुनी और मेरी शादी करा दी। उस दिन तुमको पूरी तरह खो दिया था मैंने, लेकिन ख्यालों में, जहन में हमेशा तुम ही रहे और अब तक हो। पर अब इंतजार है तो बस कल तुमसे मिलने का। जो अब तक नहीं कह पाई थी, ना सुन पाई थी, वो बोलने और सुनने का। वो सब कुछ कह जाने का जो उस वक्त अधूरा रह गया था तेरे मेरे दरमियाँ। मैं कभी लाइफ में ना किसी भी चीज़ से डरा नहीं हूँ। कभी मुझे डर नहीं लगा कि ऐसा होगा तो क्या होगा, या यहाँ जाऊँगा तो क्या होगा, या इससे मिलूंगा तो क्या होगा, जितना मैं कल तुमसे रूबरू होने से डर रहा हूँ। ऐसा कुछ किया नहीं है मैंने जिसके लिए मैं डरूं तुमसे, बट पता नहीं क्यों यार। आई थिंक जब मैंने मिड टर्म स्कूल छोड़ा और तुमसे नहीं मिला और चला गया, एक क्लोजर रह गया हमारे बीच। मतलब जितने अच्छे हम दोस्त थे और जितनी हमारी बातचीत होती थी, आई थिंक आई शुड हैव टोल्ड यू, बट उस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि समझ ही नहीं आया। पापा शहर से दूर काम करते थे, वहाँ उनकी तबीयत खराब हुई और मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ और उस रोड एक्सीडेंट के बाद मुझे जाना पड़ा। और ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को भी बताने का या कहने का समय नहीं मिला। वी शिफ्टेड टू रांची और रांची में ही हम लोग रहने लगे। पापा का काम वहाँ था, मेरा नया स्कूल वहाँ था, बोर्ड्स मैंने वहाँ से दिए और उसके बाद हैदराबाद चला गया पढ़ाई करने के लिए। इस बीच में बार बार सोचता रहा कि तुम्हें कभी कॉल करूं और तुमसे बात करूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मैं जानता हूं बहुत बार दोस्तों के थ्रू पता लगा कि तुम मेरे बारे में पूछ रही थी, फिर भी हिम्मत नहीं हुई तुम्हें ये बताने की कि जो मेरे लिए सबसे जरूरी था उसे ही जरूरी नहीं समझा मैंने बताना, कि कल से मैं तुम्हें नहीं दिखूंगा या अब हम नहीं मिलेंगे। फिर जब इस ग्रुप का इनविटेशन आया ना, तो मैंने सोचा ज्वाइन कर लेता हूं। पर जब ग्रुप पर तुम्हें देखा तो फिर से डर लगने लगा। डर कि तुम्हारा सामना कैसे करूंगा, डर कि तुम्हारी कितनी नाराजगियां होंगी जिन्हें झेलना पड़ेगा। और फिर सोचा कि यार कब तक इससे भागता रहूंगा मैं, कब तक इस सोच से भागता रहूंगा कि तुम्हें क्या कहूंगा। तो कल मिलते हैं और कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां पर मैं छोड़ गया था। तुम मुझसे कितनी भी नाराज हो, आई स्वेयर मैं तुम्हें मना लूंगा। और अगर तुम चाहो तो चीजें वैसी ही हो जाएंगी जैसे कभी थी तेरे मेरे दरमियां। तेरे मेरे दरमियां। इस पॉडकास्ट के बारे में अपना फीडबैक देने के लिए हमें लिखें podcast@myradiocity.com पर।